बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता, और पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं बनता। नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं प्रियंका शर्मा गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा सेशन जो रहने वाला है वो 8वें मॉडल पेपर के जीके के 15 क्वेश्चनों का रहने वाला है। तो इसी के साथ जीके के 15 क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो हमारा जीके का पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने रुपए दिए जाते हैं? अपना पहला क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना कितने रुपए दिए जाते हैं? 7,000 रुपए, 6,000 रुपए, 5,000 रुपए या फिर 8,000 रुपए। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपए। तो अपना जो बी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। और ये जो 6,000 रुपए है वो कितनी किस्तों में दिए जाते हैं? 3 किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में, जिसमें एक किस्त कितने की होती है? 2,000 रुपए की, जो 3 बराबर किस्तों में दिए जाते हैं। तो अपना पहला बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शीतल देवी का संबंध किससे है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से शीतल देवी का संबंध किससे? अपने को किसका संबंध बताना है? शीतल देवी का। निशानेबाजी से, तीरंदाजी से, हॉकी से या फिर बैडमिंटन से? तो देखिए, जो शीतल देवी है उनका संबंध किससे है? तीरंदाजी से। अपना बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। जो शीतल देवी है वो क्या थी? भारतीय पैरा तीरंदाजी थी। कौन थी? शीतल देवी। तो शीतल देवी का संबंध किससे हो गया? तीरंदाजी से। बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, ओम बिड़ला, राहुल गांधी, जेपी नड्डा या फिर राजीव कुमार। तो देखिए, जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। 18वीं जो लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हो गए? ओम बिड़ला। और जो राहुल गांधी है वो 18वीं लोकसभा के क्या थे? विपक्ष के नेता। अठारहवीं लोकसभा के विपक्षी नेता कौन है? राहुल गांधी। और जो जेपी नड्डा है वो भारतीय राजनीतिज्ञ थे। जो जेपी नड्डा है वो क्या थे? भारतीय राजनीतिज्ञ। और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। तो ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? अपना चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1947, 30 अक्टूबर 1940, 30 अक्टूबर 1948 या फिर 30 अक्टूबर 1945। तो देखिए, जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 30 अक्टूबर 1945 में। कब बना? 30 अक्टूबर 1945 में। अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 30 अक्टूबर 1945 में जो भारत है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? अपना पांचवा क्वेश्चन क्या है? मेघालय में खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखिए, हरेली, नोगक्रेम,
दुर्गा पूजा या फिर गणगौर। तो देखिए जो मेघालय में जो खासी जनजाति है उसके द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नोंगक्रेम। जो नोंगक्रेम त्योहार है वो खासी जनजाति द्वारा मेघालय में मनाया जाता है। अपना बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? अच्छी फसल और समृद्धि के लिए। किसके लिए मनाया जाता है? अच्छी फसल और समृद्धि के लिए। और जो हरेली है वो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। और जो गणगौर है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और जो नोंगक्रेम है वो कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में खासी जनजाति द्वारा। अपना बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? छठा क्वेश्चन क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो अपने को बताना है। मेघालय, असम, सिक्किम या फिर मिजोरम। तो देखिए जो 2011 की जनगणना थी उसके अनुसार जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है। सिक्किम राज्य में क्या है? न्यूनतम जनसंख्या। अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। सातवां प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से वैशाख के महीने में दुनिया भर में किस धर्म का त्योहार मनाया जाता है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से बताना है कि वैशाख के महीने में दुनिया भर में कौन से धर्म का त्योहार मनाया जाता है? जैन धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का या फिर बौद्ध धर्म का। तो देखिए जो वैशाख के महीने में दुनिया भर में बौद्ध धर्म है उसका क्या मनाया जाता है? त्योहार मनाया जाता है। अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो बौद्ध धर्म है उसका दुनिया भर में क्या बनाया जाता है? त्योहार बनाया जाता है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया? अपना करेक्ट हो गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? जो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब लागू हुआ था? तो देखिए 2011 में, 2001 में, 1976 में या फिर 2002 में। तो देखिए जो 97वां संविधान संशोधन है वो कब लागू हुआ था? 2011 में। अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 2011 में कौन सा संविधान लागू हुआ था? संशोधन अधिनियम 97वां संशोधन अधिनियम। और इसका संबंध किससे है? सहकारी समिति से। इसका संबंध किससे है? सहकारी समिति से। ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। 2011 में 97वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में किस राज्य में स्थित है? अगला क्वेश्चन क्या है? जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कौन सा पार्क बताना है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर महाराष्ट्र में। तो देखिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से 26 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाते हैं? अपने को क्या बताना है? 26 जनवरी है वो किस दिन के रूप में मनाई जाती है? गणतंत्र दिवस,
स्वतंत्रता दिवस, विजय दिवस या फिर शहीद दिवस। तो देखिए जो 26 जनवरी है वो किसके रूप में मनाई जाती है? गणतंत्र दिवस के रूप में। अपना ए ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इस दिन क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। और जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाई जाती है? 15 अगस्त को। और जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। और जो गणतंत्र दिवस है वो कब मनाई जाती है? 26 जनवरी को। बौद्ध धर्म का संबंधित स्थान है। अपने को क्या बताना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित स्थान है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित स्थान लुम्बिनी भी है, बोध गया भी है और कुशीनगर भी है। उपयुक्त सभी इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर। जो लुम्बिनी है वो कहाँ पे है? नेपाल में। और यहाँ पर गौतम बुद्ध का क्या हुआ था? जन्म स्थान किसका? गौतम बुद्ध का। और जो बोध गया है वो कहाँ पे है? बिहार में। और जो गौतम बुद्ध है वहां पे कहाँ पे? बोध गया में गौतम बुद्ध ने क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। और जो कुशीनगर है वो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और यहाँ पे क्या हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तो ये तीनों ही क्या हो गए? गौतम बौद्ध धर्म से क्या हो गए? संबंधित हो गए। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? अपने को क्या बताना है कि जो भारत है उसके पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो देखिए जो भारत के पहले कानून मंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन क्या हो गया अपना? करेक्ट हो गया। जो भीमराव अंबेडकर थे वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे और भारत के पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो पहले क्या थे? प्रधानमंत्री। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो पहले क्या थे? राष्ट्रपति। और जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है वो पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो पहले क्या थे? कानून मंत्री थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से मतदान करने के लिए मतदान की आयु की उम्र से कम होनी चाहिए। कितनी उम्र से कम होनी चाहिए? तो इसमें बताना है कि घर से मतदान करने के लिए मतदाता की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 साल, 85 साल, 18 साल या फिर 50 साल। तो देखिए जो घर से मतदान करने की आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 18 साल। अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। न्यूनतम आयु कितनी है? 18 साल। 18 साल से कम का व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरकुला नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य शैली है? जो चरकुला नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तमिलनाडु से, त्रिपुरा से, आंध्र प्रदेश से या फिर उत्तर प्रदेश से। जो देखिए जो चरकुला नृत्य है वो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। और तमिलनाडु में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम।
और जो त्रिपुरा है उसमें कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? होजागिरी। और जो आंध्र प्रदेश है उसमें कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी। और जो चरकुला नृत्य है वो तो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। तो अपना डी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ आखिरी क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? अपने को क्या बताना है कि जो रूसी क्रांति है उसके जनक कौन थे? एडॉल्फ हिटलर, लुई सोलवा, लेनिन या मैक्स मुलर? तो देखिए जो रूसी क्रांति है उसके जनक कौन थे? लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। जो व्लादिमीर लेनिन है वो किसके जनक थे? रूसी क्रांति के। और इन्होंने 1917 में, कब? 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। देखिए जो 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व भी किसने किया था? व्लादिमीर लेनिन ने। तो अपना सी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है। मिलेंगे अगले सेशन में जीके के 15 क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।